ठीक है। नमस्कार। आज के पेपर में उत्तराखंड के क्वेश्चनों को देखते हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन जो आपके शुरू थे वो आपके 21 से शुरू थे। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी कौन सी पुस्तक के लिए। तो याद रखिएगा, वीरेंद्र डंगवाल को आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इनकी पुस्तक का नाम है देशचक्र में श्रेष्ठा। इसके लिए इनको सन 2004 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 21वें का आपके पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, सन 2007 में आपके उत्तराखंड में ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अभी हाल फिलहाल आयोग क्या कर रहा है कि आपके परियोजनाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, या तो परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है या आपके आपदाओं से पूछता है। तो यहीं पर आप देखिए कि रामबाड़ा परियोजना का संबंध क्या मंदाकिनी नदी से है, तो बिल्कुल सही है। देवसारी परियोजना का संबंध पिंडर नदी से है, बिल्कुल सही है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बोकांग बिलिंग परियोजना है ये गौरी गंगा से संबंधित नहीं है। इसका संबंध आपकी कौन सी नदी से है, तो याद रखिएगा आपके धौली गंगा नदी से है। तो 23वें का आपने युग्म गलत बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा कि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी, तो याद रखिएगा कि पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदी है कौन सी है, नांदरमा। तो 24वें का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके पास है कि द ट्रायम्फ्स ऑफ सिल्कवारा, जो आपकी ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक आपकी किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा ये पुस्तक लिखी थी आपकी किसने, दुर्गेश पंत जी ने। अगर मैं बात करूं सिलक्यारा सुरंग की, तो सिलक्यारा सुरंग आपकी नेशनल हाईवे आप कहेंगे जो एनएच है आपके पास कौन सा, 134, उस पर क्या बनी थी, आपकी सिलक्यारा सुरंग बनी थी, जिसमें बीच में आपका क्या आ गया था, भूस्खलन आया था। तो याद रखिएगा वो लगभग कितने दिन के लिए चला था, 17 दिन के लिए रहा था, जो जिसमें आपकी क्या थी, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी थी। इसी में अगर मैं बात करूं कि राजीव रंजन ने, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, वो 17 दिन। यहीं पर अगर मैं बात करूं अर्नोल्ड डिक्स कौन है, तो याद रखना जो उस समय आपके ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए थे भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालने के लिए, उनका नाम क्या था, अर्नोल्ड डिक्स। तो 25वें का आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके पास है, और कोको कोला हार गया पुस्तक के लेखक कौन है। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि और कोको कोला हार गया पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रवीण भट्ट जी हैं। लेकिन ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा हमारा एक आंदोलन हुआ था जिस आंदोलन का नाम है छरबा आंदोलन। ये आंदोलन मुख्यतः किससे था, तो आप कहेंगे कोको कोला प्लांट के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसी में आपकी जो पुस्तक लिखी है और कोको कोला हार गया, इसके लेखक कौन है आपके पास, प्रवीण भट्ट जी हैं। 26वें का आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि जुमला बजांग क्षेत्र किस राजा द्वारा विजित किया गया था। देखिए जो जुमला बजांग क्षेत्र है, आप सभी को पता है कि भारती चंद एक राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था, और वह पहला राजा है जिसने मांडलिक राजा के रूप में कार्य नहीं करा था। तो भारती चंद द्वारा अपने शासन में ही अपना प्रशासन अपने पुत्र को सौंप दिया गया था, जिनका नाम क्या है, रत्नचंद। और रत्नचंद द्वारा ही सोर, सिरा, जुमला और बजांग क्षेत्र को जीता गया था। तो 27वें का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। तो राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, आपके पास सुधा पांडे। यहीं पर देखिए ज्योतिराव पांडे कौन है, तो ये पहली आपकी क्या है, आईएएस क्या है, राज्य की प्रथम पहली आईएएस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभा थपलियाल किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा प्रतिभा थपलियाल आपके अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर हैं।
ये आपके करंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें इसी फरवरी महीने में आपका क्या किया गया था, धामी जी द्वारा इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो 29वें का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन आएगा कि घोगिया पूजा का संबंध किस से है। तो याद रखिएगा, घोगिया पूजा आपके कहाँ आयोजित होती है, चमोली में। ये मुख्यतः पूजा क्या है, तो आप कहेंगे अनावृष्टि की आशंका पर पूजा होती है। जब ऐसा लगता है कि वर्षा नहीं होने वाली है और सूखा पड़ने वाला है, तो उस समय चमोली क्षेत्र में कौन सी पूजा होती है, तो याद रखिएगा घोगिया पूजा। तो 30वें का आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, हुडाऊ का संबंध किस जनजाति से है। तो याद रखिएगा, हुडाऊ का संबंध किस जनजाति से है, जौनसारी से। तो 31वें का आंसर भी आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। 32वां क्वेश्चन भी आपका क्या है, संस्कृति से संबंधित ही है। कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ, कौन सा भोज्य व्यंजन नहीं है। तो याद रखिएगा, लेटू का अर्थ होता है आपकी बाड़ी, जिसको आप क्या कह सकते हो, नमकीन कह सकते हो। कमचा का अर्थ क्या हो जाता है, आपका मिर्च, अर्थात जो नमकीन और मिर्च से बना जो आपका व्यंजन है उसको लेटू कमचा कहा जाता है। अखबाड़ी को आप क्या कह सकते हो, तो एक प्रकार का क्या हो गया, नमकीन दलिया। और जो हलवे है, ये आपके जौनसारी लोगों का क्या है, एक क्या है, व्यंजन है। तो इसका मतलब कौन सा व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं कि नबू सामू क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका एक क्या है, कृषक क्या है, उत्सव है। तो 32वें का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि शौकार शब्द का संबंध किससे है। यहीं पर देखिएगा, जब आप हमारे कुमाऊं में जब भी जागर लगती है तो उसमें इन शब्दावली का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। सबसे पहले देखिए, डंगरिया किसको कहा जाता है, तो जिनके शरीर में देवता अवतरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डंगरिया। जो उस समय ढोल वादन का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जगरिया। और जिस परिवार द्वारा जागर का आयोजन होता है उसका जो वरिष्ठ सदस्य है उसे क्या कहा जाता है, शौकार। तो ऑप्शन क्वेश्चन 33वें का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू जी ने किसके लिए कहा था, हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान है। तो याद रखिएगा, आपका जीबी पंत के विषय में ये कथन इन्होंने दिया था। तो 34वें का आपके पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन है, एक पाथा कितने किलो के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, एक पाथा आपका होता है कितने केजी के बराबर, 2 केजी के बराबर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 36वां क्वेश्चन को देखें। तो ये क्वेश्चन आपका हमारे क्षेत्रीय राइटर कह सकते हैं आप, या कुमाऊं के जो आपके लेखक हैं उनसे संबंधित हैं। अगर हम देखें कि आप कह सकते हैं कि जो कमल का जो आपका कलम का जादूगर है वो किसको कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। ऐसा नहीं है, कमल का जादू आपका कलम का जादूगर कहा जाता है किसको, तो याद रखिएगा किसको, राम वृक्ष किसे कहा जाता है, बेनीपुरी को। अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है, तुलसीदास को। तो बिल्कुल सही है। महेंद्र कुमारी क्या महादेवी वर्मा को कहा जाता है, बिल्कुल गलत, मन्नू भंडारी को कहा जाता है। भयानक खबरों का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है, तो बिल्कुल सही। तो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 4 बिल्कुल क्या है आपके पास, क्या है, सही है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड आपका कौन सी फिल्म को दिया गया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कारारू एक प्रथा जो फिल्म है इसको क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। ये अभी आपके करंट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण फिल्म है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं,
मुनि की रेती, कंचनपुरी और सुमाड़ी आदि स्थलों से किन शासकों की मुद्रा मिली है? तो याद रखिएगा किन की मिली है, आपकी कुषाण शासकों की मुद्रा मिली है। तो 38वें का आंसर आपके पास क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो गया? सी हो गया। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकाशी में पर्वत और उनकी ऊंचाई से संबंधित आपने क्या बताना है? सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए जो श्रीकंठ पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6728। गंगोत्री की ऊंचाई कितनी है? 6672। बंदरपुच्छ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6320। और यमुनोत्री की ऊंचाई कितनी है? 6400। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी का क्या है? फर्स्ट है। बी का फर्स्ट कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में। तो याद रखिएगा 39वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका मिलान करो वाला है। 40वां क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है कि टमता सुधारणी सभा का गठन कब किया गया था? तो टमता सुधारणी सभा का गठन किया गया था 1905 में। पहले का आपका ऑप्शन क्या है? 4 है। पहले का ऑप्शन 4 ये है, तो इसका मतलब 40वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है, या आप कह सकते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है आपका टिहरी रियासत से संबंधित है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रताप शाह के संबंध में गलत है? टिहरी में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना प्रताप शाह ने करी थी, तो बिल्कुल सही। वर्ष 1883 में करी थी। खेण पाला बिसाह जैसी कुप्रथाओं का अंत प्रताप शाह ने करा था, तो बिल्कुल सही। खेण हो गया आपका एक बेगार टाइप की प्रथा। बिसाह पाला बिसाह आपका हो गया कि अनाजों को जो महल तक पहुंचाते हैं, उस प्रथा का अंत प्रताप शाह ने करा था, बिल्कुल सही। टिहरी में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत प्रताप शाह ने करी थी, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? टिहरी में छात्रावास की स्थापना। तो 41वें का आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अंतरिम सरकार के संबंध में क्या है? गलत है। आपके पास पहला है कि उत्तराखंड के अंतरिम सरकार में 30 विधायकों से हुआ था, तो बिल्कुल सही। हमारा राज्य बना था कब? 9 नवंबर सन 2000 को राज्य बना था। तो उस समय टोटल कितने सदस्य थे? 31 सदस्य थे। एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण कितने सदस्य बचे थे? 30। अंतरिम सरकार में भाजपा के 30 विधायक थे, तो ये गलत है। टोटल भाजपा के कितने सदस्य थे? 23। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार में 2 महिलाएं शामिल थी, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे एक इंदिरा हृदय जी थी और दूसरी आपकी कौन थी? तो याद रखिएगा निरुपमा गौड़ जी थी। तो आपने अंतरिम सरकार में क्या बताना है? गलत कथन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो गया? बी हो गया। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका याद रखिएगा किससे संबंधित है? आपके मेनली आपके उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है कि डालीम डाठीम का संबंध किससे है? तो डालीम डाठीम जो है ये सौका जनजाति में व्यावसायिक अनुबंध है, बिल्कुल सही है। सुरचू मुलचू क्या है? ये मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक अनुबंध है, बिल्कुल सही है। आंतरा बेड़ना शत्रुता के बाद मैत्री करना, बिल्कुल सही है, ये भी मैत्रीपूर्ण संबंध से संबंधित है। आपका उड़ाली डेमो खिचड़ी भोज, ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। उड़ाली डेमो जो होता है ये एक प्रकार का विवाह से संबंधित है, और कौन सा विवाह कह सकते हैं? अपहरण विवाह। तो 43वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन आपके पास है कि ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर किसने लगाया था? तो याद रखिएगा कि हमारे जो गोरखे सूबेदार हैं, गोरखे सूबेदार में जो छठे सूबेदार थे उनका नाम है बमसा। इन्होंने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? कुसही नामक कर लगाया था। जो 7वें सूबेदार थे आपके अजब सिंह ख्वाजी, इन्होंने ब्राह्मणों के विषय में एक कथन दिया था कि ब्राह्मणों के सिर्फ पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। उसके अलावा देखते हैं जोगा मल्ल शाह। जोगा मल्ल शाह आपके क्या थे? गोरखे के क्या थे? तो फर्स्ट सूबेदार कौन थे? तो जोगा मल्ल शाह।
तो आपका 44वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा 1934 में। अगला क्वेश्चन 46वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ढांडरी शिलालेख का संबंध किस पवार शासक से है? तो याद रखिएगा ढांडरी शिलालेख का संबंध किससे है? बलभद्र शाह से है। अगला 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में अशुद्ध युग्म को बताओ। तो याद रखिएगा कि अब से पहला आपके पास है बुखड़िया का रुद्रचंद से संबंधित है, बिल्कुल सही। खैरागढ़ की संधि उद्योगचंद से संबंधित है, तो बिल्कुल सही। आपने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा होगा कि उद्योगचंद और डोटी के शासक देवपाल के मध्य आपका क्या हुआ था? सन 1688 में क्या हुई थी? खैरागढ़ की संधि, जो आपके 1696 तक चली थी, तो ये भी सही है। गरुड़ा ताम्रपत्र का संबंध त्रिमल चंद से है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? गलत है। तो कल्याण चंद्रोदयम नामक जो आपका पुस्तक है किसने लिखी थी? तो कल्याण चंद्र के आपके दरबार में एक कवि थे, उनके द्वारा इसको लिखा गया था। तो 47वें का आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है? डी है। 39वां क्वेश्चन है आपके पास कि दीन दुखियों का रक्षक किसे कहा जाता है? आप अभी ऑप्शन देख रहे होंगे कि आपके पास पद्मदेव, ललितसुरदेव, इच्छरदेव और देशरदेव है। ये सभी राजा आपके उत्तराखंड के इतिहास में कार्तिकेयपुर राजाओं से संबंधित हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं की अगर बात करें तो जिनकी जानकारी हमें ताम्रपत्र अभिलेखों से मिलती है, जिनको 3 परिवार में बांटा गया है। उसी में तीसरे परिवार के जो राजा हैं इच्छरदेव, इनको क्या कहा जाता है? दीन दुखियों का क्या कहा जाता है? मसीहा या रक्षक कहा जाता है। यहीं पर अगर ललितसुरदेव को देखें तो इनको विष्णु का वराह अवतार और कार्तिकेयपुर वंश का सबसे क्या माना जाता है? प्रतापी शासक माना जाता है। तो आपके पास 39वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। 49वां क्वेश्चन आपके पास क्या है? उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सन 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां क्वेश्चन कि सही युग्म का आपने मिलान करना है। तो 50वां क्वेश्चन आपका जो मेनली संबंधित है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा परिवहन से संबंधित है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सही है। अगर मैं इसको बनाऊं तो याद रखिएगा इधर देहरादून से होते हुए एक रास्ता आपका माणा तक जाता है। इस रोड का नाम क्या है? नेशनल हाईवे क्या हो गया? नेशनल हाईवे 07। यहीं पर रुद्रप्रयाग के पास से एक नेशनल हाईवे कट जाता है जो गौरीकुंड तक जाता है, इसका नाम क्या? NH 107। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन देहरादून में हुआ था, बिल्कुल सही है। BRO का गठन 1965 में हुआ, तो ये कथन असत्य है। BRO का गठन हुआ था सन 1960 में, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका कार्य क्या होता है कि सीमावर्ती मार्गों पर क्या बनाना? सड़क बनाना। तो यहीं पर अगला क्वेश्चन है कैचीधाम राजमार्ग आपका क्या है? 109 पर है नेशनल हाईवे, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो आपके पास पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुम्मिलित है? तो 51वें क्वेश्चन को अगर हम चेक करें तो कौन सा सुम्मिलित है? आपके पास क्वेश्चन आया खटीमा कांड से आपका भुवन सिंह संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। श्रीयंत्र टापू से यशोधर बैजवाल, बिल्कुल सही है। आपका मसूरी कांड से जेटू सिंह, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर कांड से सत्येंद्र सिंह, बिल्कुल सही है। यानी कि आपके 4 के 4 ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 51वें का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 52वां क्वेश्चन आपका क्या है? आपका याद रखिएगा गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपने इसमें बताना है कि इसमें असंगत युग्म को बताओ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेटसाल कत्थई रंग से बना है, बिल्कुल सही है। फड़का नौली की खोज यशोधर मटपाल ने, बिल्कुल सही है। लाखू उडियार गुफा भीमबेटका गुफा शैली के समान समानता रखता है, बिल्कुल सही है। तो असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो 52वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपके हटवाल घोड़ा की, तो याद रखिएगा ये चमोली में नहीं, आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और यहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन और बात करूं लाखों उडियार की, तो याद रखिएगा 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये आपकी याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होगा सुयाल नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वां क्वेश्चन कि आपका मिलान करो। 53 देखो आपका जो 53वां क्वेश्चन है ये हमारे मेनली क्या है, औषधि वालों चैप्टर से है। 53वें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हिसालू का वैज्ञानिक नाम क्या है, रूबस इलिप्टिकस होता है, यानी कि बी का ऑप्शन ए, आपका बी का ऑप्शन ए यहाँ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ए। तो 53वें का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपका चंद्रवंश से क्या है, करों से संबंधित है। आप सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि चंद्रवंश में हमारे 36 कर प्रचलित थे, जिसमें अगर हम करों की बात करें तो हिलियानी अधूरकल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बरसात के मौसम में सड़कों की मरम्मत से संबंधित है। लेखक को देकर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साहू कर। कुली बेगार के लिए कौन सा कर होता है, तो याद रखिएगा खैनी कपिलिनी कर। और सेवकों को कौन सा कर देय होता है, तो याद रखिएगा शुल्क कर। तो आपका 54वें का आंसर क्या है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए। 55वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारती चंद का ताम्रपत्र लेखक कौन था। भारती चंद के ताम्रपत्र लेखकों में मिलता है कि इसका ताम्रपत्र लेखक कौन था, जैती साहू। तो याद रखिएगा 55वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहीं पर बात करें बलिराम चौधरी की, तो बलिराम चौधरी किसके ताम्रपत्र लेखक थे, तो याद रखिएगा कल्याण चंद्र के। और नंदभद्र की बात करें तो ये कार्तिकेयपुर राजाओं के थे, जिसमें ये आपके तृतीय परिवार के जो राजा थे सुभिक्ष राज, उनके क्या थे, ताम्रपत्र लेखक थे। अगला 56वां क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा 17वीं और 18वीं वन रिपोर्ट की अगर तुलना करें तो सबसे कम वृद्धि जो हुई है वो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके पास 56वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57वां क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण सेमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, किसको दिया गया है, सुरेश भाई जी को दिया गया है। तो 57वें का ऑप्शन नंबर सी। 58वां क्वेश्चन देखते हैं बोलांद बद्रीश किस राजा को कहा जाता है। तो टिहरी रियासत में जो सुदर्शन शाह है इन्हें किस नाम से जाना जाता है, बोलांद बद्रीश। तो 58वें का क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अगला 59वां क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा चीन युद्ध किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा इतिहास से संबंधित है और थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा जो छोटा चीन युद्ध है आपका महिपति शाह के एक सेनापति थे जिनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा माधो सिंह भंडारी जी। ये आपके उस समय तिब्बत अभियान पर गए हुए थे जिसको छोटा चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा छोटा चीन युद्ध किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा माधो सिंह भंडारी से। एक पॉइंट यहाँ पर और बनता है कि एक ताम्रपत्र है जो आपका मिला हुआ था रघुनाथ द्वार ताम्रपत्र मिला हुआ था, जिस ताम्रपत्र में इनके पुत्र का वर्णन है जिसका नाम है गजे सिंह, इनकी पत्नी का नाम है मथुरा बौराणी और इनके पौत्र का नाम भी उसमें मिलता है जिसका नाम क्या है, अमर सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमारे उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है कि हवलबाग किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा हवलबाग आपकी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, कोसी नदी के किनारे पड़ता है। अगर मैं बात करूं हवलबाग क्यों जरूरी हो जाता है, तो याद रखिएगा जो चंद्रवंश का अंतिम राजा था महेंद्रचंद, वो इसी हवलबाग के युद्ध में आपका क्या हुआ था, पराजित हुआ था। तो यहीं पर हमने क्या देखे, उत्तराखंड के सभी क्वेश्चन करे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके क्या थे, पीवाईक्यू से हमने लिए थे और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आपके क्या थे, आपके संस्कृति से संबंधित थे और जो आने वाले पेपरों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम प्रत्येक शनिवार अपने यहाँ टेस्ट कराते हैं, जिसको
अगली बार से हम क्या करेंगे, इसको हमेशा किस में डालेंगे, अपने यूट्यूब चैनल में भी डालेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम में डालेंगे। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अगर सर्च करना है तो आप शाश्वत गुंजू नाम से इस चैनल को सर्च कर सकते हैं और आप उसकी पूरी पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी आपका क्या ले सकता है, टेस्ट ले सकता है। हमारे जो टेस्ट हैं पूरे क्या मिलेंगे आपको, बाइलिंगुअल मिलेंगे। धन्यवाद।